बनबासा की बनावट है सर, उसके हिसाब से हम सर ट्रेडिशनल रूट को नेपाल और बनबासा में महाकाली ग्रिड से जोड़ना चाहते हैं आगे, ताकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से हम लोग का ट्रेड बढ़ सके। ये फिलहाल 4 लेन किलोमीटर ब्रिज जो नेपाल की तरफ से आ रहा है सर, उससे ये जुड़ेगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी अपना ब्रिज बना रही है, जो लैंड पोर्ट अथॉरिटी बनबासा के ICP के सामने ही उतारा जाएगा, जिससे हम लोग जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की कार्य घर में कर पाएंगे। इधर सर सिंस नेपाल और ये दोनों सर्किट में आते हैं, तो इसकी शोभा बढ़ाने के लिए सर हम लोग को बूस्ट करने के लिए ये एक महत्वपूर्ण लोकेशन रहेगी सर। आपको सर सिर्फ लैंड का स्टेटस को बता दो सर, 23 मई को 2025 में सर अक्टूबर 9.5 का हो चुका है सर। नोटिफिकेशन ऑफ लैंड सर वो अंडर प्रोसेस है, उस पर भी ये होपिंग सर अगले हफ्ते तक कार्रवाई हो जाएगी। चेयरमैन हैव रिक्वेस्टेड CLA का जी सर, ये कहाँ मिल रही है CLA सो
और यहाँ पर आप अभी निरीक्षण को आए हैं, तो किस तरह से भारत नेपाल के आवागमन और यात्रा व्यापार को लेकर इसको महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या बताना? पहले चरण में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। धार्मिक, सांस्कृतिक व वाइल्ड लाइफ पर्यटन को लेकर भी तमाम संभावना है और प्रयास लगातार कर रहे हैं। चंपावत जिले में आज शारदा कॉरिडोर को लेकर भी आप पहुंचे, तो उसको लेकर क्या? देखिए, ये क्योंकि माँ पूर्णागिरी का धाम है, माँ शारदा का तट है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं और लगभग ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जाता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं उनके लिए और शारदा के यहाँ पर शारदा का रिवर फ्रंट इसको बनाया जाए। बेड इन उत्तराखंड, बेड इन इंडिया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष सभी देशवासियों से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी और जब वो मुको आए थे तब भी उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि अपने घर परिवार के बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, उनके विवाह इत्यादि के लिए देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्थान है जो देवताओं के बहुत नजदीक है, भगवान के बहुत नजदीक है। तो हम उसको उसी तर्ज पर जहां शारदा रिवर फ्रंट, ये पूरा टनकपुर, चूका, बूम, इसके आसपास बनबसा, टनकपुर, ये पूरे क्षेत्र को इसके अंदर आच्छादित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी चल रही है और ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है। इसी प्रकार से चूका का क्षेत्र है, बूम का क्षेत्र है, श्यामला ताल का क्षेत्र है, बयानधुरा बाबा का स्थल है, आगे जाके माँ बाराही का स्थल है, रणकोची मैया का स्थल है और हमारा मायावती आश्रम है। ये सारे स्थान और अनेक देव स्थान यहाँ पर इस पूरे जनपद में हैं। ये सारे के सारे चूंकि ऐसे स्थान हैं जो लोगों को देखने चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो उसके लिए हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इस दिशा में डेवलप कर रहे हैं जिससे कि लोग केवल एक दिन का कार्यक्रम केवल माँ पूर्णागिरी के दर्शन तक सीमित न रखें, दर्शन के साथ साथ पर्यटन भी देखें। यहाँ का जो हमारा एक अनेक रमणीक स्थान है, उन रमणीक स्थानों का भी जो है अवश्य रूप से भ्रमण भी करें और यहाँ प्रवास भी करें।